वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का आपका टॉपिक राइम स्कीम के ऊपर है जो, और पहले भी हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, बट ये आपके पेपर से रिलेटेड है। आपका कोई भी, आप किसी भी क्लास में 9 में 10th में फर्स्ट ईयर में आपकी जब पैराफ्रेज आती है एंड देन एक क्वेश्चन अगर आपका आता है कि पैराफ्रेज रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपसे एग्जामिनर सिग्निफिकेंस पूछता है, आपसे पोएटिक डिवाइसेस पूछता है, आपकी जो पैराफ्रेज की लाइंस होती हैं उनके बारे में वो कुछ मीनिंग आपसे डिफिकल्ट पूछ सकता है, या राइमिंग स्कीम पूछता है। ये उसके पास मेन क्वेश्चन है आपके पास पूछने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। देख लेते हैं हम। राइमिंग स्कीम इज द ऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। जो आपको एक पॉइंट दी हुई होती है या कोई सॉन्ग भी होता है, तो आपने चेक क्या करना है, जो भी आपकी लाइंस दी हुई होंगी, पॉइंट की लाइंस होती हैं, 4 होती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, राइट। आपने उस लाइन का एंड वाला वर्ड देखना है एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पॉइंट। ये जो वर्ड्स हैं आपको ये कहाँ पे मिलेंगे, आपकी जो पॉइंट की लाइंस होंगी और वो लाइन का जो आपका एंड वाला वर्ड होगा वो। अभी हम जब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो एंड वर्ड आपको बताए जाएंगे और कौन कौन से राइम वर्ड्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। आपने ये डोनेट किससे करना है, ये जो आपका पैटर्न चलेगा, जो आप एंड वर्ड्स निकालोगे, ए अगर है और बी, एंड देन अगर आपका कोई डिफरेंट वर्ड है तो सी डी अप टू सो ऑन, आप कोई भी स्पेलिंग ले सकते हो अगर आपके डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। तो अगर सेम आते हैं तो आप फिर ये पैटर्न रिपीट करते हो। एक एग्जांपल लेते हैं हम। बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट सुनी होगी बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब देखें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और सेकंड लाइन आपकी एंड हो रही है आर पे, स्टार आर स्टार आर। आपका जो आपका राइम स्कीम बनेगा वो क्या बनेगा, ए ए। यहाँ पे अब बी है ना, ये तो जस्ट मैं आपको बताया है कि आपने कैसे डोनेट करना है लेटर्स को। नेक्स्ट अभी हम आपकी बुक से एग्जांपल लेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी पॉइंट है। स्काई एंड आपकी फोर्थ लाइन जो एंड हो रही है, फोर्थ लाइन आपकी स्काई है एंड थर्ड लाइन आपकी हाई, हाई स्काई। ए ए बी बी, बी भी आपका सेम है। हाई और स्काई आपके स्टार और आर से बिल्कुल डिफरेंट है, वो इनके साथ बिल्कुल नहीं मिल रहे, वरना हम ए बी सी इस तरह भी कर सकते थे। अगर बिल्कुल टोटली सब डिफरेंट होते, स्टार आर भी ना मिल रहा होता, स्टार के बाद कुछ और होता, बीट होता, स्टार बीट हाई, और उसके बाद स्काई की जगह कोई और वर्ड होता, तो हम ए बी सी डी भी कर सकते थे। अगर आपके वर्ड सेम हैं तो आप ये लेटर रिपीट करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल ले ली है आपकी बुक से, फेडरल बोर्ड की जो 10th क्लास की बुक है न्यू, उससे मैंने एग्जांपल ली है। ये आपके चैप्टर नंबर 5 में आपकी जो मदर नेचर पोइम है उधर से मैंने उठा ली है पहली स्टेंजा। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, आपने स्टार्टिंग वाले वर्ड्स को नहीं देखना। राइम स्कीम ने आपको क्या कहा है कि एट द एंड ऑफ द वर्ड्स ऑफ योर पॉइंट, आपने एंड वाले वर्ड्स को देखना है एंड देन बताना है कि ये वर्ड्स राइम कर रहे हैं, और अगर सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं तो आप एक न्यू लेटर सब वर्ड्स को देते जाएंगे। कैसे, स्टार्टिंग वाली लाइन्स को छोड़ दें, आपने अपनी पॉइंट के एंड वाले वर्ड्स को देखने हैं। मदर, अब मदर को आप क्या देंगे, यहाँ पे हम दूसरे मार्कर से साथ साथ अभी लिख देते हैं। मदर क्या होगा आपका ए, ठीक है। अब मदर के बाद चाइल्ड, मदर और चाइल्ड आपस में राइम ही नहीं कर रहे, चाइल्ड इज अ डिफरेंट वर्ड, और इसकी साउंड आपको पता चल रही होगी साथ साथ कि साउंड भी इसकी डिफरेंट है, तो यहाँ आप इसको बी कर देते हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, द फीबलेस्ट और वे वर्डेस्ट। वे वर्डेस्ट कहाँ और कहाँ, ये दोनों वर्ड आपके मदर और चाइल्ड। अगेन आप इसको क्या दे दोगे, न्यू वर्ड सी, ए बी सी। अब यहाँ तक आपके पास डिफरेंट वर्ड्स आ गए हैं। लास्ट वाला वर्ड देखिए, माइल्ड, चाइल्ड माइल्ड। मदर के साथ ये वाला वर्ड नहीं मिल रहा, चाइल्ड के साथ मिल रहा है, इसलिए जो यहाँ पे आपने जो डोनेट किया है, जो आपका राइम स्कीम का जो लेटर है कैपिटल बी, वो आप अगेन यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये वाला वर्ड इसके साथ मिलता है, यानी कि आपके ये दो वर्ड्स आपस में क्या है, राइम है, चाइल्ड माइल्ड। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये एग्जाम्पल? आई होप आपको समझ आई हो। अब हम एक और मैं लिखती नहीं हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, बट मैं आपको बोल के बता देती हूँ। 10th की एक और पोइम है जिसका नाम है ब्लू पोइम, और वहाँ से जो हम पहली स्टेंजा देखते हैं उसके मैं लास्ट वर्ड्स आपको जस्ट बता देती हूँ। जिनके पास बुक होगी वो देख लेंगे, बट अगर आपके पास किसी भी क्लास की बुक है ना, तो आप राइम स्कीम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ये हर क्लास के बच्चे के लिए, अगर उसके पेपर में आती है तो। इसके वर्ड्स हैं लास्ट वाले, टोज नोज। टोज और नोज आपस में मिल रहे हैं, तो आप इनको ए और ए डोनेट कर देंगे। एंड देन आपका थर्ड वर्ड है डाउन, एंड फोर्थ आपकी जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है ब्राउन, डाउन ब्राउन, बी और बी। ये क्योंकि आपके फर्स्ट वर्ड से नहीं मिल रहे, इसको आप बी का लेटर डोनेट करवाओगे, और दोनों ही बी के हैं, डाउन और ब्राउन आपस में मिल रहे हैं, दोनों ही आपस में राइम है, और ऊपर वाले भी दोनों आपस में राइम है। अगर कोई थर्ड वाला बीच में अगर डिफरेंट आ जाता तो देन आप उसको सी डोनेट कराते, जैसे हमने यहाँ पे सी इसको कराया डोनेट, क्योंकि ये इन सबसे डिफरेंट था। तो कहीं पे आपका हो सकता है ए बी सी, अब यहाँ पे माइल्ड नहीं कोई और वर्ड हो जाता, टोज हो जाता, तो ये किसी से नहीं मिल रहा था,
तो यहाँ पे अब आप डी भी कर सकते थे। लेकिन अगर वर्ड अगर आपका मिल रहा है, कोई आपको राइम वर्ड एक और मिल रहा है, तो उसको आप सेम लेटर से डोनेट करोगे, इतनी सी बात है बस। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपका इजी सा क्वेश्चन आता है फेडरल बोर्ड में, और मेरा भी ये आया था, बट मुझे पेपर से पहले नहीं पता था कि राइम स्कीम क्या होती है। और मैंने जब अपनी फ्रेंड से पूछा, देन उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। समटाइम्स वो राइम स्कीम नहीं भी पूछते 2 मार्क्स की, वो कोई और स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, बट मोस्टली देता है वो ऐसा सवाल। तो जब देता है तो आपको पता होना चाहिए। मुझे लास्ट डे पता चला था, एंड देन फिर पेपर में लकीली जब पता चल गया था कि राइमिंग स्कीम ऐसे होती है, इतनी सिंपलेस्ट थी, तो फिर मैंने वो क्वेश्चन सही हो गया था। तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आप भी पेपर में इसको अच्छे से करके आएंगे और फुल आपके 2 मार्क्स आने वाले हैं इसमें, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो। सो स्टूडेंट्स, हमने राइमिंग स्कीम तो डिस्कस कर ली है, अब हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक में, और वो होगी न्यू वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।